एचपीजी को सबसे बेहतरीन तरीके से अगर तुम पढ़ सकते हो तो वो है बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, हर फैक्ट्स को मेमोराइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है दोस्तों। आपको चाहिए कि हर चीज़ को एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में रिवाइज़ करें। अगर आपने एक बार टॉपिक ख़त्म कर लिया है तो एमसीक्यूज़ में रिवाइज़ करें। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल शर्मा एंड इन दिस क्लास वी गोना सी द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ एचपीजी के। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग क्वेश्चन है। पहला प्रश्न अपने पास है, निकोरा जोत या निकोरा पास कौन सी दो जगहों को कनेक्ट करता है? आपके कमीशन में या जो भी हिमाचल में पेपर होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है, निकोरा पास जो है वो कौन सी दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है? लाहौल भरमौर को कनेक्ट करता है कांगड़ा कुल्लू को, बड़ा बंगाल कांगड़ा और चंबा के भरमौर को, या फिर शिमला और सिरमौर को? तो दोस्तों निकोरा पास जो एक्चुअल में बंगाल और चंबा को कनेक्ट करता है। बड़ा बंगाल जो कि कांगड़ा में स्थित है और चंबा जो कि भरमौर जो कि बेसिकली चंबा में स्थित है, तो ये उन दो जगहों को कनेक्ट करने का काम करता है आपका पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली किस घाटी का दूसरा नाम है? रंगोली इज़ अनदर नेम और विच वैली? क्या रंगोली वैली जो है आप किसको कहते हो? आप चंद्रा वैली का दूसरा नाम रंगोली वैली है। अब देखो, चंद्रा वैली को आप कहते हो, चंद्रा जो घाटी है इसका दूसरा नाम क्या है? रंगोली। तो चंद्रा एक लड़की है, वो क्या करे बना रही है? रंगोली बना रही है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से इसको याद कर लेना। और दोस्तों जो ये पांगी घाटी है चंबा में स्थित है। पट्टन घाटी जो आपकी लाहौल एंड स्पीति में स्थित है। पट्टन घाटी को ही आप चंद्रभागा घाटी भी कहते हैं। चंद्रभागा घाटी, पट्टन घाटी एक ही घाटी का नाम है। पट्टन घाटी में एक फेमस ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जिसको कहते हैं स्वांगला। ठीक है जी, तो ये फैक्ट भी याद करना इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। भागा वैली जो है आपके पास, इसको आप गारा या गारा वैली भी कहते हैं। और ये गारा वैली या भागा वैली कहाँ पे आपकी? ये लाहौल एंड स्पीति में। क्लियर हुआ? भागा वैली भी, चंद्रा वैली भी और पट्टन घाटी भी, ये सारी वैलीज आपकी लाहौल में स्थित है। देखो, ये जो है आपके पास दिस रिवर इज कॉल्ड भागा, और भागा के अलॉन्ग जो के आसपास जो घाटी बनती है, इस घाटी का नाम है भागा घाटी। ये चंद्रा घाटी है, चंद्रा रिवर है सॉरी, और इस चंद्रा के आसपास जो बनती है घाटी उसका नाम है चंद्रा घाटी। और ये चंद्रभागा यहाँ पे तांडी में मिल करके आगे एक घाटी बनाती है। इस घाटी का नाम क्या है? जिस घाटी इज कॉल्ड पट्टन घाटी, या फिर इसी में स्वांगला लोग रहते हैं। होपफुली क्लियर होगा तुमको। नेक्स्ट अपना बड़ा बंगाल किस नदी का उद्गम स्थल है? बताओ मेरे को, बड़ा बंगाल किस नदी का उद्गम स्थल है भाई? चलिए, राइट आंसर है बड़ा बंगाल इज ओरिजिन रावी का उद्गम स्थल है। तो बेसिकली कांगड़ा का मैप कुछ इस तरह से दोस्तों, ठीक है। कांगड़ा का जो हिस्सा इसको कहते हैं बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल से दो नदियों का उद्गम स्थल है, एक आपके पास है भांदल भादल और दूसरी है तंतागिरी। भादल और तंतागिरी दो ग्लेशियर हैं, बेसिकली दो बड़े से ग्लेशियर हैं। इनसे क्या होता है, दो ग्लेशियर से दो स्ट्रीम्स जो है वो निकलती हैं और बाद में जाकर के वो रावी नदी का निर्माण करती हैं। तो रावी नदी बनती है कहाँ पे? बड़ा बंगाल में, बड़ा बंगाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। और रावी नदी जो है दो स्ट्रीम से बनती है, एक भांदल है, दूसरी तंतागिरी है। यहाँ से मिल करके रावी नदी का जो बेसिकली रावी नदी क्रिएट होती है। स्पीति नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? बताओ मेरे को, स्पीति नदी कहाँ से निकलती है? स्पीति नदी का जो एक्चुअल में उद्गम स्थल है वो आपका कुंजुम दर्रा है। कुंजुम दर्रा दर्रा जो है बेसिकली दो जगह को कनेक्ट करेगा। कुंजुम इस तरफ को स्पीति है, इस तरफ को लाहौल है, और बीच में आपका कुंजुम पास है। कुंजुम पास से जो है वो नदी स्पीति का उद्गम स्थल है दोस्तों। अब कुंजुम नदी से निकलने वाली स्पीति भी दो स्ट्रीम से बनती है। एक का नाम है तेगपो, एक का नाम है तेगपो, और एक दूसरी का नाम है कब्जियाँ। ठीक है, तो केप तेगको और कब्जियाँ नामक दो स्ट्रीम से मिलकर के बनती है कौन सी आपकी नदी? स्पीति। और स्पीति किसकी सहायक नदी है? स्पीति जाकर के फाइनली अपना पानी किस में देती है? ये देती है सतलुज को। ठीक है, खाब में नाम क्या क्या पास। मुकिला या मुल्किला ग्लेशियर जो है दोस्तों, मुकिला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? मुकिला ग्लेशियर आपका भागा वैली में। तो इसको याद रखना कि मुकिला जैसी मुकिला जो ग्लेशियर दोस्तों, ये कहाँ पे? भागा वैली में स्थित है। ठीक है, यहीं पे और भी ग्लेशियर है। एक आपके पास लेडी ऑफ केलोंग है यहाँ पे भागा वैली में, लेडी ऑफ केलोंग, लेडी ऑफ केलोंग। उसके साथ आपका ये मुकिला ग्लेशियर है। एक आपका भागस्टन है, भैंगस्टैन की, भैंगस्टैन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये की है। एक आपका गेफैंग है, गेफैंग है। तो ये चार ग्लेशियर कहाँ पे स्थित हैं? ये सारे कहाँ पे? भागा वैली में स्थित है। क्लियर हुआ? इसको याद करने की ट्रिक है कि भागते हुए आदमी को, भागते हुए आदमी को लेडी गैंग ने मुक्का मारा। ठीक है, मुक्का मारा। तो मुक्का से मुकिला, भागते से भागस्टन, लेडी से लेडी ऑफ केलांग, और गैंग से गेफांग। ठीक है, तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। डल झील कहाँ स्थित है बताओ? डल झील
डल लेक जो है बेसिकली आपकी वो मंडी में नहीं है, शिमला में भी नहीं है, चंबा में भी नहीं है, वो है आपकी कांगड़ा में। चंबा में नहीं है। चंबा में एक लेक है जिसका नाम है लांबा लेक। लांबा लेक, इसको लांबा डल भी कहते हैं, लांबा डल। तो ये चंबा में जो डल है उसका नाम है लांबा डल, ठीक है। तो चंबा वाले याद रखना कि वो लांबा डल है। लेकिन आपकी डल लेक जो है वो कहाँ पे स्थित है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट है अपना करेरी झील। करेरी लेक कहाँ है? अनदर लेक, इंपॉर्टेंट लेक है। करेरी लेक भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, धर्मशाला से थोड़ा सा ऊपर है। चलिए नेक्स्ट करो, हिमाचल की सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो हिमाचल में सबसे कम जो बारिश होती है वो होती है लाहौल एंड स्पीति में। बताओ भाई, लाहौल एंड स्पीति में क्यों कम बारिश होगी? देखो आपकी अगर रेनफॉल की बात करूँ, आई एम श्योर आप तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि रेनफॉल 3 टाइप की होती है। एक कन्वेंशनल रेनफॉल होती है परंपरागत तरीके से, कि पानी है नीचे, सूर्य का प्रकाश पड़ा, पानी का भाव बना, भाव बन के ऊपर गया, ऊपर होके कंडेंस होकर फिर पानी रूप में नीचे गिर गया। ये एक तरीके की बारिश होती है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। दूसरी रेनफॉल होती है ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब होता है दोस्तों कि पानी बेसिकली यहाँ से पानी है, ये पानी की बूंदें यहाँ उठी, हवा बेसिकली हवा में पानी है, ठीक है, हवा ऊपर उठी, हवा के आगे आ गया पहाड़, पहाड़ से हवा क्या करना स्टार्ट कर दिया, पहाड़ ने रोक लिया हवा को। अब पहाड़ बोल रहा है कि भाई चल ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, और फिर ऊपर जा के बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। तो एक्चुअल में देखो, हिमाचल में बढ़ते हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़, जिसमें पीर पंजाल है, धौलाधार है, ग्रेटर हिमालयज़ है, और ग्रेटर हिमालयज़ के यहाँ पीछे बढ़ता है आपका लाहौल एंड स्पीति। तो देखो यहाँ से जा रहे बादल जो है वो पानी यहीं बरसा देंगे, पीछे जो पानी वो नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये एक्चुअल में इस साइड को बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो लाहौल स्पीति आपका लीवर्ड साइड में स्थित है। यहाँ पे हवा कैसी होती है? यहाँ पे हवा शुष्क होती है, शुष्क बोले तो ड्राई एयर है, क्लियर है। उसमें मॉइस्चर पहले ही गिरा दिया सारा यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्राई एयर आ गई, इसीलिए स्पीति जो है वहाँ पे हिमाचल में सबसे कम बारिश होती है। ऑरोग्राफिक रेनफॉल इसका रीज़न है भाई, ठीक है, बैरियर के कारण। किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? बोलता डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे सबसे कम है? आपकी लाहौल एंड स्पीति में बहुत ज़्यादा कम है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि एक जो वर्ग एरिया है उसमें कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब ये होता है। और हिमाचल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 2011 के आधार पे 123 किलोमीटर। सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी हमीरपुर की है, सबसे कम किसकी है? लाहौल एंड स्पीति की। नेक्स्ट अपने कौन सा दर्रा शिमला को उत्तराखंड से जोड़ता है? शिमला को उत्तराखंड से जोड़ता है साच पास नहीं भाई, चंबा और उसके बीच में, पांगी के बीच में। कुक्ती पास है, बेसिकली कुक्ती भी नहीं है, कुक्ती लाहौल और भरमौर के बीच में है। थामसर भी नहीं है, ये भी आपके पास भरमौर में ही पड़ता है, चंबा और उसके बीच में, कांगड़ा के बीच में। और अपने पास चांसल दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है, चांसल इज़ अ राइट आंसर, ये शिमला और उत्तराखंड को जोड़ता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, कुफरी नीलकंठ इनमें से किसकी वैरायटी है? बताओ भाई। कुफरी नीलकंठ इज़ अ वैरायटी ऑफ विच ऑफ दीज? क्या सेब है ये? नहीं भाई, सेब नहीं। चाय है? नो, चाय भी नहीं। अदरक नहीं है, ये है आलू की वैरायटी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाओ, डोका मोका। डोका मोका ये जो कहाँ पे स्थित है, इसको डोचा मोचा बोलते हैं कि कुछ ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसका डोका मोका नाम एक्चुअली ऐसा नहीं है। डोका मोका पड़ता है आपका कहाँ पे? गज्जर में, है ना, मनाली के पास में ये। क्लियर हुआ? ये मनाली के पास में स्थित है। चलिए नेक्स्ट वी हैव, इनमें से कौन सा गर्म पानी का झरना है? बताओ भाई, कौन सा गर्म पानी का झरना है? मणिकरण तो है गर्म पानी का झरना भाई, नहीं ढूंढना अपने को। हाँ ये भी ध्यान देना, नहीं पूछा कि हाँ पूछा, मणिकरण है भाई। मणिकरण जो है वो एक किस तरह का है? रेडियो एक्टिव ओरिजिन का है। वशिष्ठ जो है ये भी आपके पास गर्म पानी का झर्रा है भाई। वशिष्ठ की कहानी है, मणिकरण की भी कहानी है, वशिष्ठ की भी कहानी है। मणिकरण की कहानी ऐसे है कि एक बार माता पार्वती जो है वो स्नान कर रही थी कुंड में, और उनका एक कान की बाली गिर जाती है ना, तो वो भगवान शिव को बोलती है कि मेरी कान की बाली गुम हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इस कुंड को जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से की नज़र से देखा, तो ऐसा कहते हैं कि इसमें पानी जो है वो बॉयल होने लगा, ऊपर को बोलने लगा, और हज़ारों की संख्या में बाहर को क्या निकले, जो कान की बालियाँ बेसिकली वो निकले। तो इसलिए इसको मणिकरण कहते हैं। और मणिकरण कैसा आपका रेडियो एक्टिव है, और इसको बेसिकली गर्म पानी का चश्मा है, ठीक है। मणिकरण कुल्लू में है। वशिष्ठ भी कुल्लू में दोस्तों, वशिष्ठ भी कुल्लू में। वशिष्ठ में ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो राम थे, ठीक है, राम भगवान क्या करते हैं, एक यश अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं। पता तुमको अश्वमेघ यज्ञ करता था ना, घोड़ा को छोड़ देना, फिर जिस एरिया से चलता गया वो बेसिकली वो जीत जाते थे एरिया ना, उस अश्वमेघ यज्ञ था। तो अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं राम जी, राम भगवान को करवाना था, तो वो अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाते हैं कि भाई आ करके आप क्या करो, हमारा ये यज्ञ परफॉर्म करो। तो ऋषि वशिष्ठ क्या करते हैं, ऋषि वशिष्ठ ये करते हैं कि ये बेसिकली हिमालय में थे, कुल्लू में थे, बरसाइली मनाली के ऊपर थे, वशिष्ठ में रहते थे ये। तो राम भगवान ने लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण जी इनके पास पहुँचे। लक्ष्मण जी जब इनके पास पहुँचे तो रात को रुके। लक्ष्मण जी को स्नान करना था, लेकिन पात बर्फ पड़ी थी, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो इसीलिए ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, लक्ष्मण जी के कहा कि तू कहीं भी ना बाण चला दे इस एरिया में, जहाँ पे तू बाण चलाएगा वहाँ से गर्म पानी निकलेगा।
तो वहाँ पे उन्होंने बाण चलाया और वहाँ पे क्या निकला, गर्म बेसिकली पानी निकलना स्टार्ट हो गया। और यहीं पे वशिष्ठ में आजकल आपने टर्किश स्टाइल ऑफ बाथरूम बना के हुए हैं, ठीक है, टर्किश स्टाइल के क्या बनाए हैं यहाँ पे, बाथरूम बना के रखे हुए हैं, तो ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जूरी दोस्तों, जूरी पड़ता है किन्नौर में, दिस इज़ ऑल्सो जूरी इज़ ऑल्सो अ गर्म पानी का चश्मा, और ये सतलुज के पास में। क्लियर हुआ। सतलुज में एक और पड़ता है तत्ता पानी, तत्ता पानी भी आपका मंडी के आसपास है, बॉर्डर पे शिमला और मंडी में पड़ता है बेसिकली, ये भी गर्म पानी का चश्मा है। नागचल्ला जो है, नागचल्ला जिसको कहते हैं, ये बेसिकली मंडी में पड़ता है और इट इज़ नॉट अ गर्म पानी का चश्मा, ये ठंडा है। नेक्स्ट वी हैव चैडविक फॉल, चैडविक वाटरफॉल, अब तो मेरे को लगता है नाला ही रह गया है, ये वाटरफॉल पहले ही हुआ करता था, आजकल तो नाला है भाई सी। चैडविक वाटरफॉल भाई जी क्या है, ये सोलन में है भाई जी, नहीं भाई जी सोलन में तो नहीं है, मनाली में है, नहीं भाई जी मनाली में भी नहीं है, डलहौजी में तो पंचकुला है भाई जी, यहाँ भी नहीं है, ये है समर हिल में। और समर हिल कहाँ पड़ा है, ये शिमला में। समर हिल में क्या है आपके पास, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी HPU समर हिल में स्थित है। डिब्बी बोकरी पिरामिड कहाँ स्थित है, डिब्बी बोकरी पिरामिड कहाँ स्थित है भाई जी, डिब्बी बोकरी पिरामिड है चंबा में तो नहीं है, किन्नौर में भी नहीं है, मंडी में भी नहीं है, ये आपकी कुल्लू में है। कुल्लू की हाईएस्ट पीक कौन सी है, डिब्बी बोकरी पिरामिड, हाइट है इसकी 6400 मीटर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट भी है मनाली में हिडिंबा माता मंदिर का दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ हिडिंबा माता टेम्पल इन मनाली, भद्रकाली नहीं जी, नैना देवी नहीं जी, बिलासपुर नहीं जी, हाँ जी हाँ जी, डुंगरी माता कहते हैं इनको, ठीक है। भीमा काली कहाँ पे है, भीमा काली शिमला में है, सरहन में, ठीक है जी। चलिए सिरमौर में कटासन देवी का मंदिर किसने बनवाया, सिरमौर का कटासन देवी का मंदिर जो इसकी कहानी बहुत ही मतलब अच्छी सी कहानी है, उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, वहाँ एलबोरेट करके बताऊंगा मैं। अमर सिंह थापा नहीं बनाए, रणजोर थापा नहीं बनाए, ये गोरखा आर्मी के चीफ थे भाई, ठीक है। उदय प्रकाश नहीं बनाए, ये बनाया राजा जगत प्रकाश जी ने। क्लियर हुआ, ये सिरमौर के राजा थे। नेक्स्ट आया बाला सुंदरी मंदिर किस स्थान पर स्थित है, बाला सुंदरी मंदिर जो है वो पड़ता है आपका त्रिलोकपुर में, ये नाहन से थोड़ा सा नीचे को पड़ता है दोस्तों, ये सिरमौर में। क्लियर हुआ, सिरमौर में जो आपका कालाम है ना, कालाम से नज़दीक है शायद, ये त्रिलोकपुर कालाम के पास में पड़ता है, तो त्रिलोकपुर प्लेस है जहाँ पे माता बाला सुंदरी का मंदिर स्थित है। चलिए जी नेक्स्ट अपने पास क्या है, चैतक किला, चैतक जो जैतक फोर्ट बोलते हैं वो किसने बनवाया, अमर सिंह थापा, रणजोत सिंह थापा, भीम या फिर जगत प्रकाश, तो ये बनाया था रणजोत सिंह थापा जी ने, ठीक है। गोरखा आर्मी से थे ये। नाहर सिंह मंदिर हिमाचल पे कहाँ स्थित है, नाहर सिंह मंदिर पड़ता है हिमाचल के बिलासपुर ज़िले में, कहाँ पड़ता है, बिलासपुर में। चलिए ऋषि वशिष्ठ का मंदिर पड़ता है आपके पास, अभी बताया मनाली में पड़ेगा ये। क्लियर हुआ, अभी डिस्कस किया ना, राम जी आए थे और लक्ष्मण को भेजा था बेसिकली। संकट मोचन मंदिर शिमला में निर्माण किसने करवाया, तो आपके पास बाबा नीम करौली जी ने, ठीक, करौड़ी नहीं बोलते, नीम करौली, करौली, इनको हनुमान जी का अवतार माना जाता है, बाबा नीम करौली को, है ना, पता है तुमको, हाँ जी। चलिए जी राजा साहिल बर्मन नहीं भाई, इसने नहीं करवाया। छड़ी यात्रा, छड़ी यात्रा कहाँ पे प्रसिद्ध है भाई, नैना देवी की कोई छड़ी यात्रा नहीं होती, ज्वाला जी में भी कोई छड़ी यात्रा नहीं होती है, मणिमहेश में होती है, ठीक है। मणिमहेश पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में, चंबा के भी भरमौर में, यहाँ पे होता है छड़ी यात्रा। चिंतपूर्णी नहीं भाई, चिंतपूर्णी में भी नहीं होता। इंदौरा का काठगढ़ गाँव भगवान शिव के लिए फेमस है, इंदौरा का काठगढ़ गाँव भगवान शिव के लिए फेमस है। अगला हो कुल्लू रियासत की राजधानी जगत सुख से नग्गर किसने ट्रांसफ़र की, जब तुम कुल्लू पढ़ोगे, कुल्लू का जो इनिशियल इतिहास है, जब तक कुल्लू में 1500 तक, ठीक है, कुल्लू का जो इनिशियल, जब कुल्लू का फाउंड किया था भिहंगमनी पाल ने, कुल्लू के संस्थापक थे भिहंगमनी पाल, वहाँ से लेकर के तुम 1500 AD तक जाओगे ना, कुल्लू के राजा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सबसे मतलब सबसे हारे हुए हैं। क्लियर हुआ, मैक्सिमम स्टेट ने कुल्लू को हराया हुआ है, जैसे चंबा हो गया, चंबा के राजा साहिल वर्मन का युद्ध रहा बहुत लंबे टाइम समय तक इनके साथ, है ना, उन्होंने हरा के रखा, तो कुल्लू अधिकतर टाइम गुलाम ही रहा, चाहे स्पीति ने अटैक कर दिया, मंडी अटैक कर रही, कभी चंबा अटैक कर रहा है, लेकिन 1500 के बाद जो है वो इनकी थोड़ी हालात सुधरती है, 1500 से पहले इनका बुरा हाल था, ठीक है जी। ऑनेस्टली बताऊँ तो मान सिंह नहीं थे, ठीक है, जिन्होंने कैपिटल शिफ्ट की, उस पर आते हैं अब। मान सिंह नहीं थे कुल्लू के राजा, जगत सिंह नहीं थे, जय सिंह नहीं थे, इनका नाम था विशुद्धपाल, विशुद्धपाल वाज अ किंग जिन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी। 1986 में प्रथम पहाड़ी बाबा कांसीराम पुरस्कार जो है वो किसने जीता, तो ये जीता था आपके पास विद्या स्टोक्स जी ने। क्लियर हुआ, और पहाड़ी बाबा कांसीराम कौन थे ये पता है तुमको, ठीक है, कौन थे ये आप बताओ मुझे कमेंट में। कुल्लू और लाहौल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हु इज़ ऑथर ऑफ बुक कुल्लू एंड लाहौल, ये लिखी है आपके पास CG ब्रूस ने। वुसहर रियासत के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति और अजान बाहू कहा था, छत्रपति और अजान बाहू का स्टेटस मिला था आपके पास केहरी सिंह को, और केहरी सिंह ऐसे राजा, देखो छत्रपति या
अजान बाहु क्या होते थे? छत्रपति का मतलब ये हुआ कि केहरी सिंह के आगे मुगल कोर्ट में जाया करते थे। केहरी सिंह जैसे जैसे मुगल कोर्ट में जाते थे, ऐसा माना जाता था कि इनके ऊपर बादलों का क्या चलता था, बादल चलता रहता था इनको धूप से बचाने के लिए। तो जब ये मुगल किंग औरंगजेब से मिले तो औरंगजेब ने देखा कि यार ये राजा जहाँ जा रहे हैं इनके ऊपर बादल रह रहे हैं, तो इनको छत्रपति का वहाँ से स्टेटस मिला। उसके साथ साथ इनको अजान बाहु का मतलब होता है जब कोई इंसान खड़े होकर के किसी इंसान की बाजुएं उसके घुटने तक पहुंच जाती हैं तो उसको पता है अजान बाहु। तो अजान बाहु भगवान राम को भी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये भी याद रखना आप लोगों ने। तो केहरी सिंह को अजान बाहु का स्टेटस भी और छत्रपति का स्टेटस भी मिला था। बहुत हो गया केहरी सिंह के बारे में। नेक्स्ट करते हैं, हिमाचल में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक मंडल या डिवीज़न है? तो हिमाचल में 3 प्रशासनिक डिवीज़न है। एक आपका पड़ता है, चंबा कहाँ लिख रहा हूँ, एक पड़ता है आपके पास शिमला, एक पड़ता है आपके मंडी, और एक पड़ता है आपके पास कांगड़ा। हेडक्वार्टर कांगड़ा का धर्मशाला है, बाकी का शिमला और मंडी में ही है। चलिए जी नेक्स्ट करो, हिमाचल में वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो भाई जी हिमाचल के वर्तमान राज्यपाल है शिव प्रसाद प्रताप शुक्ला जी। तो ये हमारे हिमाचल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जीके से। तो बार बार रिवाइज करें, और वीडियो अगर तुमको बढ़िया लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो डू गिव अ thumbs up. ठीक है, डू गिव अ thumbs up, एंड दिस इज फ्रॉम दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।